इस्तग़फ़ार के क्या फ़ायदे हो जाते हैं, कि क्या फ़ायदे होते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ने से, ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है, इस्तग़फ़ार हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है यार। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस्तग़फ़ार में अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैंने 2018 में बहुत सारी लाइफ मेरी यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज हुई। इसके बाद कोविड लग गया और बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हुई। मैं बहुत बुरी तरह से एक बिल्कुल बिज़नेस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो मैं बहुत परेशान हुआ। अच्छा, 2018 से लेकर 2020 तक 21 तक मैं काफ़ी परेशान रहा। मैंने फिर ये सोचता गया, मैं बीमार भी हो गया, डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार कुछ तो ऐसा है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ, जिसे मैं जो मैं कर नहीं रहा हूँ, जिस वजह से मैं इन हालात में आ चुका हूँ। मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। मेरे मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मेरे पास यहाँ तक कि मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी कोई चीज़, अगर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे मेरा बेटा है 3 साल का, तो वो अगर मुझसे कोई चीज़ की फरमाइश कर दें, यानी जो 1500-2000 रुपये की, तो मैं ले नहीं सकता था। मैं इतना फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुआ। मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ, किस तरह से क्या मामलात मेरे जो डिप्रेशन में आ चुका हूँ। तो फिर मुझे पता चला, मुझे बताया गया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया और फिर किसी के पास भेजा भी था उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जो बताया वो मैं बताता हूँ मैं आपको। मैं नमाज़ वगैरह से भी बहुत दूर, यानी कि कोशिश ये होती थी कि नमाज़ पढ़ूं, लेकिन पढ़ने का दिल नहीं चाहता था। अभी पढ़ता हूँ, 5 मिनट में पढ़ता हूँ, 10 मिनट में पढ़ता हूँ। नमाज से बहुत दूर हो चुका था मैं, दीन से बहुत दूर हो चुका था। लेकिन फिर मैंने लाइफ में मैंने कहा यार, फिर मेरी ये समझ में आया कि कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार मैं किस तरह से, मेरे वालिद साहब ने, जो मेरे फादर, जो मेरे बाबा हैं, वो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज से शुरू करो। जो नमाज़ नहीं पढ़ता उनके लिए मैं कहूँगा कि फ़र्ज़ नमाज से शुरू करें। फिर होता क्या है कि इस तरह से मेरी लाइफ में अचानक चेंजिंग, उनका फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ो, उससे कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता सुन्नत और नवाफिल पर भी आ जाओगे इंशाल्लाह। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोशिश करके, मैंने कहा यार फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने में मेहनत कितनी लगती है, टाइम कितना लगता है, 2-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे। पहले तो शुरू में एक वक्त की पढ़ने लग गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, 3, 4, 5, इस तरह माशाल्लाह से अब अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त की पढ़ता हूँ। खैर, तो मैंने ये देखा कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि नमाज के बाद तुमने इस्तग़फ़ार पढ़ना, हर नमाज के बाद। वो मेरी लाइफ का एक, मैं यकीन करें कि एक, मैं किस तरह से बताऊं कि बिल्कुल ही अलग करने वाला, लाइफ चेंज करने वाला वो ज़िक्र बन चुका था कि मैं इस्तग़फ़ार जो मैं है ना पढ़ता, मैं एक अजीब सी मुझ में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मैं पढ़ता गया, चेंजिंग हल्की सी फील होने लगी। फिर जब मैं तकरीबन 10 दिन हुए, 12 दिन, मैं हर रोज़ पढ़ता और मैं लिख देता था कि मैंने आज इस्तग़फ़ार पढ़ा, आज इस्तग़फ़ार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा है और इतनी बार ही रेगुलर में पढ़ रहा था। अचानक से लाइफ में कुछ, अच्छा मैं उस वक्त जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ, यकीन नहीं करेंगे, मैं ज़ाहिर है मैं दूर था बिल्कुल इन चीज़ों से, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो है ना 300 मरतबा पढ़ने लगा। नहीं, स्टार्टिंग में मैंने 100 मरतबा पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने 300 मरतबा। अचानक से मैंने नोट किया यार मैं कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह से, अब मेरी तबीयत, यानी डिप्रेशन था उससे मैं दूर होने लगा और मैं, लाइफ मेरी चेंज होने लगी। मुझे एक फ्रेश सा फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को, मुझे फीलिंग्स अच्छी, हर चीज़ में। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पहले जो मेरा बाहर निकल कर रश वाली जगह पर जाकर मेरा सर घूमता रहता था, यानी कि मुझे चक्कर आते रहते थे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं कहीं फैमिली के साथ आउटिंग पर जा रहा हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता बस जल्दी करो, निकलो, घर जाना है, क्योंकि मुझे अजीब सा। लेकिन मैंने जब ये नोट किया कि मैंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आना शुरू हो गई। मैं परेशान, मैंने कहा यार अभी तो तकरीबन 1 महीना हो रहा है, उस वक्त 1 महीना हो रहा था तकरीबन। फिर मैंने कहा यार इसको छोड़ना नहीं, कुछ है इसमें, कोई तो बात है जो मैं बिल्कुल मिस कर रहा था और आज मुझे ये समझ में आने लगी बात। फिर मैंने कहा कि यार मैं शुरू करता हूँ उसको। मैंने शुरू कर दिया और मैं पढ़ना शुरू किया और तकरीबन मैंने रेगुलर करते गया। 1 महीने बाद चेंजिंग आई लाइफ में, दूसरा महीना आ गया, दूसरे, तीसरा, चौथा। फिर मैंने नोट किया कि मेरे जो मामलात थे, जो मुझे, अब मेरे पास बिल्कुल फाइनेंशियली मैं डिस्टर्ब हो चुका था, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। अब मुझे दोबारा से कारोबार शुरू करना था। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक मोबाइल शॉप मेरी थी। अच्छा, पहले 6-7 लड़के होते थे, अब मेरे पास पैसे ही नहीं, अब मैं घर में बैठा हुआ, मैं क्या करूँ यार, किस तरह से करूँ। तो फिर मैंने ईशा की नमाज के बाद मैंने वालिद साहब से मशवरा किया। उन्होंने कहा ईशा की नमाज के बाद इस तरह करो और तादाद बढ़ा दो, लेकिन रेगुलर वही तादाद रखना। फिर मैंने कहा ठीक है। ये तकरीबन 6-8 महीने बाद की बात होगी, जब, हाँ 6 महीने 8 महीने के बाद उन्होंने कहा, जब मैंने इस्तग़फ़ार में, नमाज में माशाल्लाह पाबंदी करने लगे, मैंने जो पढ़ना शुरू किया, यकीन करें उसके बाद
22-23 की बात है, उसके बाद जो चेंजिंग आना शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बढ़कर मैं ज़हनी टेंशन जो इंसान को मार देती है, देखें बीमारियाँ घेर लेती है, ये चीज़ें, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा इतना बरस रहा है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे आता है पैसा, ऐसे आता है, मुझे पता भी नहीं होता, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता, मैं फंसा हुआ होता हूँ कहीं अगर किसी काम में कि आज उधर इतनी पेमेंट करवानी, इतनी हमारा काम ऐसा है, तो लेकिन वो मैं पढ़ना नहीं छोड़ता। उसके साथ साथ अब मैंने एक चीज़ और इजाफा कर दिया, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, इस्तग़फ़ार की बात, सॉरी सूरह यासीन की बात, सूरह यासीन मैंने जो पढ़ना शुरू की है उसके साथ अब मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा और भी चेंजिंग आना शुरू हुई और फाइनेंशियली मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा हूँ माशाल्लाह से। तो आप लोगों ने भी यही करना है। देखिए 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, शॉर्ट वीडियो बनानी थी, हालांकि 6 मिनट की हो चुकी है। आप लोगों ने भी यही करना है, इस तरह से शुरू करें। अगर नमाज़ नहीं पढ़ते तो नमाज फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें स्टार्टिंग तक। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सुन्नत मौक़िदा नहीं छोड़नी चाहिए, उलमा किराम मना फरमाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप फ़र्ज़ से शुरू करें, फिर सुन्नतों पर आएँ, फिर इसके बाद आप नवाफिल पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर नवाफिल पे नहीं भी आते तो कोई गुनाह नहीं है, नवाफिल पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं। अच्छा खैर, आपकी लाइफ इस्तग़फ़ार भी साथ साथ पढ़ेगा, आपकी लाइफ देखिए कैसी चेंज होगी। पहले 100 मरतबा, फिर 300 मरतबा, फिर 600, फिर 1100 मरतबा आ जाए, फिर 1200 मरतबा आ जाए। उसके साथ साथ फिर एंड में यानी कि लाइफ जब आप पक्के हो जाए साल 1.5 साल बाद, तो आप सूरह यासीन भी शुरू कर दीजिएगा। उसके साथ वो मैं बता दिया आपको, पिछले एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो देख लीजिएगा कितनी मरतबा किस तरह से करना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका अब्दुल्ला बिन हमीद, आपका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।